हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का वक्त हो चुका है, 8 बज गए हैं और एक बच्चे का पेपर है तो स्कूल जा चुका है। तो चलिए, और नाश्ता पानी का काम हो चुका है। थोड़े बहुत बर्तन रह गए हैं किचन के, मतलब अभी ब्रेकफास्ट के और होंगे भी थोड़े बहुत, अभी चाय साय के हो गए हैं। तो चलिए, बच्चे को स्कूल भेजने के बाद अब लगते हैं क्लीनिंग के काम में। तो आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ फुल हाउस क्लीनिंग की वीडियो मैं शूट करूँ। तो चलिए, सबसे पहले तो काम होगा, पूरे जो कपड़े उपड़े पड़े हुए हैं, मतलब जो धुलने वाले, उनको इकट्ठा करती हूँ। सभी जगह से बच्चों के कुछ ड्रेस हो गए हैं धुलने वाले, अभी मैंने निकाल के रखा है बेड में। तो इनको अभी चलते हैं, सर्फ में भिगो के रख देंगे और जब तक पूरे घर का काम कंप्लीट होगा तो कपड़े भी अच्छे से धुल जाएंगे। तो मन में यह है कि आज मशीन नहीं लगाती हूँ, हाथ से ही धुल लूँगी। तो देखते हैं आगे कि क्या होता है। पहले चलते हैं, जैसे बताया कि कपड़े इकट्ठा करती हूँ और इसके बाद फिर डेली का जो काम होता है अपना, और हॉल हो गया, किचन हो गई, बाहर हो गया। तो आज कोशिश रहेगी कि मैं मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ पूरा शेयर करूं, बच्चों के स्कूल जाने के बाद कहाँ अपना क्या रूटीन होता है। तो वही कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के साथ अच्छे से शेयर कर पाऊँ। तो चलिए, बने रहिए। जो लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग पहले से जुड़े हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर किया करें और लाइक करके वीडियो को जाया करें। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। तो जैसे कि मैंने बताया कि ना, सबसे पहले कपड़े सारे बच्चों के मैंने भिगो कर रख दिए हैं और बारी शुरुआत में बच्चों के रूम से ही करती हूँ। तो सबसे पहले सारे कपड़े जो हो गए इकट्ठा कर दिया। इसके बाद ये बुक्स वुक्स हो गई बच्चों की। तो सारी बुक्स आजकल बच्चों के घर में ही रहती है क्योंकि पेपर चल रहे हैं ना। तो बस एक जो नेक्स्ट दिन पेपर होता है वो वाली बुक्स लेके जाते हैं, बाकी अपनी वही क्लिप बोर्ड, यही सारी चीज़ें लेके जाते हैं। तो बस थोड़ा सा कपड़े उपड़े मैंने ढंग से टावल डोवल ना फोल्ड करके रख दी। जो सूखी थी, जो गीली टावल थी, उनको मैंने बाहर ही ऐसे बाइक के ऊपर ना डाल देती हूँ दिन में। अब पहले जब सारे कपड़े उपड़े हो जाते हैं तो फिर छत में डाल के आती हूँ। इसके बाद बारी आती है बच्चों के टेबल की। तो बुक्स तो जैसे बताया कि सारी घर यहीं रखी रहती हैं, पेपर चलते हैं तो इन्हीं को थोड़ा सा अच्छे से टेबल में रख देना। और आजकल उसकी भी टेबल पूरी भरी हुई है तो सारी बुक्स ठीक ठाक रख देना। जो पेन इधर उधर फैली हुई थी वो सारी चीज़ों को। और यहाँ पास एक कार्ड रखा हुआ था, जब मैं छोटा था, करीब और शायद LKG या UKG में पढ़ रहा था, तो बच्चों के स्कूल जाने के लिए ना, मतलब एक कार्ड बनता था पेरेंट्स का। अगर बच्चों अंदर जाना है स्कूल के तो कार्ड लेके जाना पड़ता था। शायद हम लोग जालंधर में थे तब। तो अभी ना मैं कोशिश कर रही हूँ कि बच्चों के सारे आई कार्ड, जितने आई कार्ड होते हैं, जितने भी अभी बच्चों जितनी क्लास निकल चुके हैं, जितनी क्लासों से, सबके आई कार्ड हो गए हैं। सबके जो मतलब स्कूल की छोटी से छोटी चीज़ जो भी मुझे मिली है बच्चों के द्वारा, वो मैं सब इकट्ठा करके रखी हूँ क्योंकि बच्चों को बड़े में फिर यही चीज़ें अच्छी लगेंगी देखने में। तो आई कार्ड तो मैं कभी भी नहीं फेंकती, हर चीज़ में रख देती हूँ। और मैं यहाँ तक ना टाई और बेल्ट तक मैं रखी हूँ बच्चों के, क्योंकि बच्चों को याद रहेगा ना, फिर बड़े होंगे तो अपनी चीज़ों को देखेंगे कि मैं ये स्कूल में ये, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें ना फिर बड़े होके अच्छी लगती हैं बच्चों को। तो चलिए, इसके बाद ये जो नीचे बिस्तर डाला रहता है ना, तो ये सारा समेट के और हटा दिया है। और इसके बाद ये इसमें रखी हुई हैं सारी दवाइयाँ। बहुत सारी दवाइयों की ना जैसे कि डेट मतलब निकल गई हैं, ख़राब हो गई हैं, कुछ अगले मंथ तक एक्सपायरी डेट हो जाएंगी। तो जो अगले मंथ वाली होने वाली है ना, 1-2 डेट में, मैं वो सब निकाल देने वाली हूँ क्योंकि अगले मंथ फिर हो ही जाएंगी। पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि दवाइयाँ जब आप फेंक देते हो ना, फिर वही दवाइयों की ज़रूरत भी पड़ जाती है। तो यहाँ पास 4 शीशी हो गई दवाई के साथ, एक फीवर की है, 3 है कफ सिरप। ऑफकोर्स बच्चों को मिलती हैं तो फिर यूज इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, एक आध 2 बार बच्चे खा पीते हैं दवाइयाँ और फिर वैसी रखी रह जाती हैं, तो मैंने फेंक दिया। एक और रखी हुई थी, उसकी भी एक्सपायरी डेट पिछले मंथ ही हो गई थी, तो वो मैंने फेंक दिया। इसके बाद बारी आती है ये एरिया थोड़ा सा साफ़ सुथरा करने का। बस थोड़ा सा इसकी बेडशीट मैंने चेंज कर दिया और ये कुशन वुशन थोड़ा सा इसका ठीक ठाक करके, और बस ज़्यादा नहीं रहता, थोड़ी बहुत ही फैला हुआ था। वैसे भी सोफ़ा दिन में कम से कम 4 से 5 बार सारे फिर लोग बच्चे बैठ जाते हैं तो इधर से उधर सारी चीज़ों को कर देते हैं, तो ठीक ठाक करना ही पड़ता है। और सब कुशन ऐसे हो जाते हैं ना, जैसे पूरे इनकी सारी रुई एक कॉटन एक साइड हो जाती है, तो इनको फिर ठीक से रखना पड़ता है। इसके बाद बारी आती है टेबल क्लॉथ हटाने की, क्योंकि इसमें कल मेरे से ना चाय गिर गई थी,
तो वो भी गंदा लग रहा था और साथ ही साथ ना माछी आके लग रही थी, तो वो भी अच्छा नहीं लग रहा था। और इसलिए मैंने इसका जो मैट था हटा दिया है और इसमें मैंने डाल दिया है दूसरा, और उसको मैं धोने के लिए लेके जाऊंगी, धुल दूंगी, क्योंकि ये ख़राब भी लगता है चाय का गिरा हुआ, और ऊपर से मक्खी आती है तो भी अच्छा नहीं लगता। चलिए फिर की सारी चीज़ें मैंने अच्छे से सेट कर दिया। जो एक टोकरी मैं इसमें रखी हूँ तो इसमें सारे ना अचार हो गए, छोटे छोटे बर्नी या सीसी में भर के रखी हूँ कंटेनर उसमें, और साथ में ब्लैक सॉल्ट और मतलब दोनों खाने वाले नमक रखी हुई हूँ। इसके बाद बारी आती है किचन को। किचन ज़्यादा तो नहीं फैला था, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं, बस ये जो भी थोड़ा बहुत साफ़ करना है। पहले तो सारे जो चाय वाय के डिब्बे उब्बे इधर उधर फैले थे, तो वो मैंने ढंग से कर दिया। इसके बाद आटा किचन में मतलब गिरा हुआ था, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा रोटी पूड़ियाँ बनाने से, तो ये मैंने साफ़ किया और फटाफट से अच्छे से मतलब जो भी इनका थोड़ा बहुत कचरा बच गया था तो नीचे झाड़ दिया है, क्योंकि अभी लगाना है मुझे झाड़ू। और इसके बाद एक कंटेनर इसके थोड़ा सा ठीक ठाक करके और इसको भी सेट कर देते हैं, जहाँ इसको मैंने रख दिया साइड में। इधर मैंने किया था क्योंकि जहाँ टोकरियाँ रखी रहती है ये हटा के भी नीचे साफ़ करना पड़ता है, धूल जम जाती है। तो चलिए, इसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया है गैस स्टोव के ऊपर। पहले झाड़ू निकाल लेती हूँ, फिर गैस स्टोव और साथ में बर्तन बाद में क्लीन करूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी गिर जाता है ना, फिर झाड़ू लगाने में वो कचरा अच्छे से निकलता नहीं है। तो आज मैंने सोचा चलो ये बॉक्स के ऊपर मतलब बॉक्स को हटा के साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं कि बॉक्स में हटा के नहीं साफ़ कर रही हूँ, धूल बहुत ज़्यादा जम जाती है। और सच बताएं तो जैसे कि बॉक्स मैंने हटाया, मैं अभी आप लोगों को आगे दिखाती हूँ, चूहों इतने ज़्यादा परेशान करके रखे हैं। पूरा नीचे का पर्दा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ना, पूरा का एक मतलब पूरा नीचे का पर्दा ही खा गए हैं। ये देखिए, आप लोगों को मैं यहाँ पास मैं दिखा रही थी ना कि चलिए थोड़ा बहुत काटे हुए हैं, ऐसा नहीं, पूरा नीचे का पर्दा ही हटा के जैसे किसी ने कैंची से काटा हो ना, ऐसे पूरा अलग रहा था। और एक साइड 2 पर्दे लगे हैं, तो एक तो ठीक था, मगर जो बॉक्स के पीछे पर्दा रहता है जस्ट, तो पूरा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये इसका जो नीचे का पूरा पर्दा काट के मतलब ख़राब ही कर दिया है। इतना ज़्यादा परेशान करके रखे हैं। और मतलब जो फंसने के लिए उनको रखो ना तो भी फंसते भी नहीं हैं, और नुकसान बहुत ज़्यादा। आज ये नुकसान किए हैं, एक दिन वाईफाई का वायर जो है वो कट कर दिए थे, वो भी पूरा फिर हमें ठीक करवाना पड़ा। चलिए, अब देखते हैं कैसे कैसे चूहों को बाहर निकालना है। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान करने लगे हैं। और बस इसके बाद ये बॉक्स के ऊपर जैसे कि मैं डालती हूँ, वैसे ही मैंने एक पर्दा है इसके ऊपर डाल देती हूँ। और इसमें रखे हुए हैं कुछ है इनके शॉर्ट्स पैंट हो गए, तो मैं यहाँ से अपना हटा देती हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है एक भी 2 कपड़े कट कर देंगे ना तो सारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे। तो ये इनको सबको मैं अलमारी में रख दूँगी। अलमारी में इसीलिए ना जैसे कि कुछ कपड़े निकालती हूँ और मैं तुरंत अलमारी बंद कर देती हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि एक अगर चूहा घुस गया अलमारी में ना तो कितना ज़्यादा नुकसान करेगा। इसलिए तुरंत अलमारी से कपड़े निकालो और तुरंत मैं उसको लॉक कर देती हूँ। इसके बाद जैसे कि स्टोर रूम का पर्दा मैंने देखा, तो मुझे ना ये जो खिड़की में पर्दे लगे हुए हैं, तो ये भी मुझे ना डर लगने लगी कहीं कि इनको भी ना काट दिया हो। तो यहीं पास मैं निकाल के ना चेक कर रही थी अच्छे से कि कहीं काटा तो नहीं है, पर नहीं, ठीक थे। तीनों पर्दे का तीनों सही सलामत थे। और ये मतलब डर लगता है ना, क्योंकि ये वाले पर्दे तो उनसे मतलब बहुत ज़्यादा गुना महंगे भी हैं। और इनको हम लोगों ने बनवाया था, मतलब ऑर्डर देके इसके पीछे साइड ना अस्तर लगवाया था, क्योंकि खिड़की है इससे बहुत ज़्यादा उजेला आता है। तो हम लोगों ने इसमें पर्दा ना अस्तर लगवा के बनवाया था। तो यहाँ पास मैंने चेक किया, नहीं काटा था, ये सही सलामत है। और फिर अच्छे से मैंने झाड़ू भी लगा दिया उसके मतलब पर्दे को पीछे से। और इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि ना जो छोटे वाले पर्दे आते हैं खिड़की वाले, वो लेके आते हैं, क्योंकि इसकी बेड रखा हुआ है, बेड के पीछे पूरे पर्दे दिखते हैं नहीं, तो कोई मतलब नहीं है फुल पर्दा लगाने की। जहाँ फुल पर्दे अच्छे लगते हैं, जहाँ कोई चीज़ रखी ना हो तो खिड़की में, तो अच्छे लगते हैं। तो देखती हूँ, अभी फ़िलहाल कुछ टाइम के बाद मैं सोच रही हूँ कि अगर मार्केट जाते हैं तो इसके लिए ना पर्दे मैं लेके आऊँगी। इसके बाद बारी आती है पूरे घर में झाड़ू निकालने के बाद डस्टिंग करने की। तो फटाफट से डस्टिंग कर लेती हूँ अच्छे से। और यहाँ की तो डेली ही होती है, तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, हल्का हल्का सा भी हाथ मार दो तो साफ़ हो जाता है। पर की करनी पड़ती है। ऐसा कलर है इसका टीवी यूनिट का ना कि इसमें थोड़ा बहुत कुछ भी अब गिर जाता है या धूल जम गई
तो इसमें ना बहुत ज़्यादा समझ में आता है। तो एक कपड़ा मैंने ले लिया था, कॉटन का है, और इसको ना हल्का गीला कर लिया, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा गीला, और इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। फ़िलहाल मेरे पास कॉलिन नहीं है, और अभी थोड़े टाइम पहले कैंटीन भी गई थी, तो कैंटीन में भी नहीं था, ख़त्म थी, और इसलिए मैं बाहर से नहीं लेके आई, क्योंकि जब कैंटीन में जो चीज़ें मिल जाती हैं फिर मार्केट से वो चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, इस बार नहीं मिले तो अगली बार फिर ले लेंगे। इसके बाद बारी आती है एक कैबिनेट साफ़ करने की, और दाल मैंने ना साथ साथ में रख दिया है बनने के लिए, कि दाल बनती रहेगी, इसके बाद चावल बनाने के लिए वह रह जाएगा। तो फट नहीं, तो सुबह ही मतलब काम जल्दी हो गया था, पर मैंने दाल रख दिया था, क्योंकि और भी अगर लेट हो गए तो चलिए कोई बात नहीं, मैंने दाल बस रख दिया, ऐसे मन में आके दाल रख देती हूँ बनने के लिए। और बाद में आ गई ये डस्टिंग टेबल की करने की, और अच्छा लगता है। जो बीच में मैंने मंगाया था मीशो से ये 2, तो एक मैं किचन में रखी हूँ, अगर शॉर्ट वीडियो ना शूट करना पड़ता है, उसके लिए एक मैंने टेबल में रख दिया, तो अच्छा लगता है। इसके बाद बारी आती है सारे पर्दों को ना पीछे फिर से सेट करने की। तो फटाफट से, जैसे पता है कि फुल पर्दे हैं ना, तो इनको थोड़ा सा सेट करने में भी टाइम लग जाता है नीचे बेड में, और इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है बेड और दीवार के बीच में कि आसानी से पर्दे अपने आप ही मतलब ऐसे डाल दो तो चले जाए, नहीं, इनको थोड़ा सेट करना पड़ता है। चलिए, पर्दे तो हो चुके हैं सेट, और इसके बाद बारी आती है फटाफट से डस्टिंग करने की। डस्टिंग जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ। जो कपड़े रखे हुए थे बिस्तर में, वो भी मैंने अलमारी में सेट कर दिए हैं। इसके बाद सारे कुशन उशन तकिया उकिया मैंने सेट कर दिया। इसके बाद थोड़ा सा मुझे बैक इधर ना पैर के साइड ना गंदा समझ में आ रहा था, अच्छे से साफ़ कर दिया, और दूसरे मतलब अब बेड के इधर उधर भी पूरा डस्टिंग मैंने कर दी है। तो चलिए, डस्टिंग वाला काम तो होता है ख़त्म, और बस रह गया पोंछा लगाने के लिए। तो फटाफट से ना पोंछा ही लगा लेती हूँ। और सबसे ज़्यादा टाइम मुझे लगता है कि डस्टिंग हो गई, झाड़ू पोंछा, इसी में लगता है, क्योंकि बिस्तर उस्तर सेट करने के बाद फिर आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाता है झाड़ू पोंछा करने में, क्योंकि ये पूरा बाहर तक का साफ़ करना पड़ता है। तो बाहर का एरिया ही मुझे करीब 10 से 15 मिनट करने में लग जाता है। हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का जो सुबह का काम होता है मेरा ख़त्म। लास्ट में रह गए हैं थोड़े से कपड़े, और धुल गए हैं, बस मैंने डायर कर दिया। पहले तो हाथ से ही धुलने वाली थी, पर काम बहुत हो गया, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, कुछ काम बढ़ भी गए थे, तो इसीलिए मैंने लगा दिया है मशीन। बस सूख रहे हैं और निकाल के छत में डाल के आऊँगी। और बाकी का पूरा घर का काम कंप्लीट हो गया है। दाल मैंने रख दिया था बनने के लिए, दाल भी बन चुकी है। तो अभी तो लंच के लिए टाइम है काफ़ी, और बस कपड़े धुल जाएं, और फिर इसके बाद इस ब्लॉग को मैं ख़त्म भी करूँगी, क्योंकि मुझे मॉर्निंग रूटीन, जैसे आप लोगों से मैंने पहले ही बताया स्टार्ट करते में, कि मुझे मॉर्निंग रूटीन, क्लीनिंग रूटीन शेयर करना था आप लोगों के साथ, तो मैंने वही पूरा शूट किया है। और जैसे कि आप लोगों ने देखा, स्टोर रूम का पर्दा चूहों ने खा लिया है, कि अब बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, और मिलते भी नहीं कि है कहाँ। अभी तो मैंने सिर्फ यही देखा है, ऊपर का जो रैक है वहाँ भी मैं तो चढ़ के देखे ही नहीं हूँ, वहाँ जितना नुकसान करके रखे हो। तो कल लगेगा वो वहाँ का नंबर देखूँगी पहले कि क्या है क्या नहीं। वैसे वहाँ फालतू का सामान कुछ भी नहीं रखा है कि ऐसा कुछ चूहे नुकसान करें, पर एक बार बनता है देखना। ऊपर देख कर डर के मारे ना मैंने ये वाले पर्दे भी पूरे हटा कर देखे हैं, और ऊपर हटा के, और कि जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा ही था, तो ये वाले पर्दे सही सलामत है। और ये पर्दे ना, जैसे कि ये बेड हो गया ये, तो इसकी वजह से ना ये पर्दे का पूरा लॉन्ग है, तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो मैं सोच रही हूँ ना, ये पर्दों को छोटे पर इनका हाफ खिड़की वाले लेके आती हूँ, और इनको और कहीं लगाएंगे। तो अभी देखते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम है। हाँ, पर ये वाले पर्दे ना मुझे बनवाना पड़ा था, क्योंकि इन पर्दों में मैंने अस्तर लगवाया था। फिर खिड़की है, और फिर बाहर से बहुत उजेला आता है। तो जैसे कि ये पर्दे में ना ये बैक साइड सेम कलर का अस्तर लगवा दिया था, तो इनको ना पहले बोलना पड़ेगा, और इसके बाद ये काफ़ी टाइम, मतलब हफ्ते 10 दिन लग जाएंगे। तो देखते हैं किस दिन जाते हैं मार्केट। तो चलिए, बने रहिए आप लोग ब्लॉग में, और पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके जाइएगा। जो लोग मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी के साथ ना इस ब्लॉग को यहीं पास ख़त्म भी करती हूँ। मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।